ठीक है, जो काम की चीज है उस पर बात करते हैं, काम की चीज पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखेगा, ठीक है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट divides the line joining centers, divides internal and external common tangent, divides the line joining centers, the line joining centers of two circles, externally line joining the centers of two circle, externally and internally in the ratio of their radii, in the ratio of their radii, ठीक है ना, in the ratio of their radii, है ना भाई। मैं आपको ये चीज समझा देता हूं थोड़ा फटाफट से, ये क्या है क्या नहीं है, ये काम का है, इकलौती ऐसी चीज है ना जिसके पीछे हार्मोनिक कॉन्जुगेट पढ़ाते हुए ठीक लगता है मुझे, ठीक है ना भाई। ये सपोज कीजिए एक सर्कल है, ठीक है ना। अच्छा, आगे जाके कहीं पे एक और छोटा सर्कल है। अच्छा, अब पूरी कहानी के अंदर जब हमारे पास सर्कल है तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि ये इसका टेंजेंट कुछ हद तक यूं जाएगा, एक वाला, है ना। एक टेंजेंट जो पूरी कहानी के अंदर जा रहा होगा वो कुछ हद तक यूं जा रहा होगा, है ना, और ये यहाँ पे आके मिल रहे होंगे, ठीक है ना। फील कर लेना आप लोग, दिल पे मत लेना, ठीक है। ये सेंटर्स हैं दोनों के, अगर ये सेंटर्स हैं तो अपन ने सेंटर को मिलाने वाली लाइन को भी मिला लिया, और ये लाइन भी इसमें से पास आउट होती है, ठीक है ना। पहली चीज, सेंटर को मिलाने वाली लाइन इन दोनों के टेंजेंट से पास आउट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना भाई। अच्छा, ये यहाँ पे इससे मिलता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता होगा, है ना। इसकी रेडियस को अपन R2 कहते हैं, ये रेडियस R2 है, ठीक है ना। अच्छा, ये रेडियस जो है ये R1 है, छोटे वाले की सर्कल की, ठीक है ना भाई। इधर की तरफ ये देखा जाए R2 और R1 हमारे पास अवेलेबल है। और काम की बात नंबर 2 क्या है, काम की बात नंबर 2 है कि इनके नाम भी रख लेते हैं, ये C2 है और ये क्या है C1 है। अच्छा, और ये वाला पॉइंट को P मान लेते हैं। अच्छा, ये ही नहीं होता, ये तो हुए एक्सटर्नल टेंजेंट, ये जो बार बार से गुजरे ना एक्सटर्नल टेंजेंट। एक इंटरनल टेंजेंट और होते हैं, इंटरनल टेंजेंट कैसे चलते हैं वो भी बताता हूं आपको, बेटा। वो इस तरह से चलते हैं, ये इंटरनल टेंजेंट है, ठीक है, एक टेंजेंट। अच्छा, ये अगर गौर से देखा जाए, है कि नहीं, ऐसा एक टेंजेंट ये यू भी जाएगा, एक टेंजेंट कुछ हद तक इस तरह से निकलेगा, ठीक है, एक टेंजेंट यूं जा रहा होगा। अच्छा, ये जो टेंजेंट होते हैं ना, तकदीर की बात है, तकदीर की बात, ये टेंजेंट एग्जैक्टली उसी लाइन पे डिवाइड होते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये पी कहलाता है। अच्छा, अब इनको क्या कहते हैं ना, ये जो चीज है, ये जो दो दिख रहे हैं ना आपको टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंट को हम लोग डीसीटी कहते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। एंड दीज टू आर नोन एज टीसीटी, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, राइट है भाई। आप में से सभी लोगों ने अभी इसे इंटरनली टेंजेंट और एक्सटर्नल टेंजेंट के नाम से जाना है कि नहीं। अब ये काम की बात क्या है, काम की बात ये, मुद्दे की बात ये है कि पूरी कहानी में से अगर इस पूरी लाइन को बाहर उठा लो तो ये वाला पॉइंट है C2, ये वाला पॉइंट है C1, दिख रहा है आपको, C1 C2, और बीच वाला पॉइंट कहीं पे P है, राइट है भाई। अच्छा, और ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट Q मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इसको P मान लिया, ये वाला तो Q होगा ना, है कि नहीं। इस वाले पॉइंट को अपन ने P मान लिया, दिख रहा है ना। अगर ये P है और ये वाला P है तो सोचने की बात क्या है, ये जो रेशो है ना, ये वाला रेशो R2:R1 का होता है, पता है कोई बात। R2:R1 क्या चीज है, रेडियस। ये R2:R1 में इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, वेरेज अगर इसकी बात करता हूं तो ये वाला रेशो R2 और ये वाला R1 होता है, सही है। और हाँ, इसका प्रूफ जो है वो अपन सर्कल में करेंगे, लेकिन बात मैं यही छेड़ रहा हूं। और होगा कैसे, बहुत आसानी से होगा। पहली बात, आप में से अगर कोई गौर से देखे तो ये देखो जरा, सिमिलर ट्रायंगल पहला, और ये वाला दूसरा सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है। अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल के अंदर, है ना, यहां से यहां तक का और डिवाइड बाय यहां से यहां तक का रेशो इक्वल टू में ये इसका हाइपोटेन्यूज, सॉरी इसका परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर का रेशो होगा। हो गया कि नहीं हो गया। तो R2/R1 वो बैठ गया, और अंदर वाले के अंदर भी सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। कैसे बनेगा, अब की बार ट्रायंगल यो बनेगा और एक ट्रायंगल यो बनेगा। इन दो ट्रायंगल के लिए खेलेंगे हम लोग, क्या ख्याल है। ये दो ट्रायंगल के लिए खेलेंगे, ये ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम, लेकिन ये 90, ये भी 90 दिख रहे हैं। और अगर देखा जाए सिमिलर ट्रायंगल तो बन ही गया।
तो अगर देखा जाए तो ये रेशो डिवाइड बाई ये रेशो इज इक्वल टू में ये इज टू ये, प्रूफ हो गया। हाँ या ना, ठीक है ना। तो एक तो इंटरनली प्रूफ हो रहा है और दूसरा एक्सटर्नली प्रूफ हो रहा है। हालांकि ये चीज अपन लिखेंगे बाद में, लेकिन बात आज के आज ही छेड़ देते हैं ताकि अपने को लगे कि हाँ सर्कल ऐसा कोई खतरनाक नहीं है, डायग्राम देख के एक बार अकेले अपन बैठ जाए दिल लेकर के, है कि नहीं। लेकिन अदरवाइज इसमें कोई दम नहीं है। सोचो अपन 10th की बातें कर रहे हैं, है ना। अब ये लिख लेना आप, है ना। अच्छा एक मिनट, कौन बताएगा मेरे को एचपी में कौन कौन है, इसमें एचपी में कौन कौन है? सोचना है, पहले सोच लो, पहले सोच लो। क्या बोला मैंने? CQ, CC1, C2C1, है ना, C2Q, C2C1 और कितना C2P इन HP। हो गया हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हाँ बनाना। है ना भाई। अगला पॉइंट है, यहां तक की बात तो हो गई। फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 3,4, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1, 2 and 4, 5, ठीक है ना, 1, 2 and 4, 5। आ जाइए बात करते हैं इस पे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू 1, 2 and 4, 5, ठीक है। ये अगला काम का क्वेश्चन है, जो ऐसे जिस तरह के क्वेश्चन अपनी शीट या सीपीएस में मिल सकते हैं। बस मुद्दे की बात, मेरे हिसाब से पूरे चैप्टर के अंदर अपन सिर्फ 2 बातें अच्छी सीख रहे हैं अभी तक। आज के दिन में हमारे काम की 2 चीजें हैं, राइट है। इस पर आ जाओ, क्योंकि हमारी शीट में उठेगा या सीपीएस में उठेगा, कहीं ना कहीं उठेगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। पहली बात, कई लोगों को तो ये समझ में नहीं आता ये क्या कह रहा है, इतना पकड़ मत है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में बता रहा है। किसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट? 3,4 का। किसके रेस्पेक्ट में? इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब दिमाग में बैठाना, ये दोनों पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपके फिक्स पॉइंट है। पहला पॉइंट कितना? 1, 2, दूसरा पॉइंट कितना? 4, 5। तो जरा सोचो, बीच का कोई पॉइंट दे रखा है इसने कितना? 3,4। ये किसी रेशो में डिवाइड करता है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करता है। अगर इसको अपना हार्मोनिक कॉन्जुगेट चाहिए, अच्छा आपने ये वाली बात यहां लिखी नहीं होगी इसलिए आपको क्लिक नहीं करेगी। मैं आपको बताता हूं, मैंने ये बोला था PNQR, ठीक है ना, PNQR हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ, ठीक है ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, हार्मोनिक कॉन्जुगेट लिख लेना पहले, ऑफ ईच अदर, ताकि आपको ये चीज क्लिक करे अगले क्वेश्चन में। ईच अदर, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू लिख लिया। हाँ, C1 and C2, C1 and C2, PNQR हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू C1 and C2 लिख लिया। पहले लिखो आप, ये वाली बात लिखोगे तभी मैं अगली वाली बात समझा पाऊंगा। हाँ भाई, अब आप में से किसी को अगर समझ में आया तो पहली बात समझना इस क्वेश्चन का भावार्थ क्या है। भावार्थ क्या है? भावार्थ, ठीक है ना, भावार्थ ये है कि आपको 3,4 है ना का अगला पॉइंट चाहिए। अगला पॉइंट जो कैसे डिवाइड करे? एक्सटर्नली डिवाइड करे, वो चाहिए जो एक्सटर्नली डिवाइड करे की तलाश है। बात पकड़ में आई आपको? आप ऐसे पॉइंट को तलाश रहे हो तो जैसे 3,4 जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। सर आपको कैसे पता ये इंटरनली? अरे 1, 2 और 4, 5 के बीच में कोई भी जाना जानता है, 3, 4 बीच में पड़ेगा, बाहर नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो एक्सटर्नली की तलाश है। कैसा एक्सटर्नल? वो ठीक ऐसा होना चाहिए जिस रेशो में ये डिवाइड कर रहा है उसी रेशो में वो भी डिवाइड करे एक्सटर्नली। लेकिन सर ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? वही तो पहला काम है, राइट है। तो पहला काम क्या कि 3,4 का रेशो का डिवाइडिंग रेशो, ये है पंडा, ठीक है ना। पहली बात डिवाइडिंग रेशो सर्च, पहला काम हम लोग ये कर रहे हैं। सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं? 3,4 का डिवाइडिंग रेशो सर्च कर रहे हैं। कैसे? जब भी रेशो नहीं पता हो, λ/1 मानो, कहीं नोट्स में लिखा है, अगर λ/1 मान लिया तो आपको ये पता होना चाहिए, सुनना बहुत, एक ही बारी में आंसर आ जाएगा। आपको पता है λ/4, λ/4 बोले तो 4 लैम्डा, और 1/1, 1/1 बोले तो 1 डिवाइड बाई नीचे कितना? λ+1। ये करते ही, है ना, अगर ये रेशो बराबर है तो λ/4 + 1/1 करते ही डिवाइड बाई λ+1 करते ही 3 आ जाना चाहिए, आ जाएगा, है कि नहीं। तो इक्वल टू 3। और अगर मैं ऐसे जानता हूं तो मुझे ये पता है कि 4 लैम्डा + 1 इक्वल टू कितना? 3 लैम्डा + 3, राइट है भाई। इसको उधर उचका देता हूं तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? 2, राइट है कि नहीं भाई। लैम्डा इक्वल टू 2, इसका मतलब रेशो निकल गया
रेशो क्या निकला? रेशो निकला λ/1 की जगह क्या निकल रहा है? 2:1, 2:1। इसका मतलब ये 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है, तो वो 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे मैं इस वाले पॉइंट को है कि नहीं x, y मानता हूं, ठीक है, तो अपना पॉइंट आगे चलता है। आगे कैसे चलेगा हमको ये पता चल चुका है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट अब आया दिमाग के अंदर, क्या कि फाइंडिंग x, y, फाइंडिंग x, y, ठीक है ना, सच दैट, ठीक है ना, सच दैट, ठीक है, इट डिवाइड्स 2:1 एक्सटर्नली। जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो 2:1 में, ठीक है ना। अब आ जाओ 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट। अच्छा मान लीजिए सीरियस है, ये कह रहा है कि 2:1 में डिवाइड करके रहेगा, तो 2 ये रहा, 1 ये रहा, है कि नहीं भाई। अगर ये 2:1 में चटाई का फूल खोल दूं, अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो ओपन करते ही ये वाला पॉइंट x, y बीच में आ गया, है कि नहीं। ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट कौन सा है? 1,2, राइट है भाई। अच्छा और 4,5 जो बीच में पड़ रहा था वो चक्कर के बाहर चला गया, 4,5 बाहर चला गया, क्लिक हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये यहां से यहां तक का रेशो कितना? 2, और ये पलटने के कारण, क्योंकि पलटा है, पलटते ही -1 हो गया, क्लिक कर गया। अब मेरे को अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू कितना? -1 × 1, -1 प्लस 2 × 4 डिवाइड बाई नीचे कितना? 2 + -1, क्लिक है क्या? हाँ या ना। तो अगर कोई गौर से देखे तो 6 में से 1 है तो कितना? 5 डिवाइड बाई 1, बोले 5। अब y के ऊपर बात करता हूं, y इक्वल टू में कितना हो जाएगा? y इक्वल टू में 2 × 5, 2 × 5 और -1 × 2 प्लस -1 × 2, सही ना भाई, और होल डिवाइड बाई 2 + -1। फाइनली इट इज 10 - ये मिला के कितना आ गया? 8, सही भाई, 8 बाई नथिंग, 8 आ गया। तो पॉइंट इज, कुछ गलत है क्या? बराबर तो है ना। अरे 2 + -1 एक्सटर्नल डिविएशन हो रहा है, m1 - m2। तो अगर देखा था पॉइंट कितना आ गया? 5,8। कौन सा वाला 7 होगा? ऊपर यहां पे x की जगह पे, अच्छा ये वाला 7 होगा, 7,8। अच्छा तो पॉइंट इज 7,8, ठीक है भाई। तो पॉइंट आ गया 7,8। ये अपने को इस तरह से निकालना है, ठीक है। ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट का इकलौता फायदा जो हम लोगों को उठाना था, उठा लिया। अगले पॉइंट पे आ जाओ। हाँ भाई लाइन की इक्वेशन याद है अभी भी, ये भूल गए? y - y1 इक्वल टू m/x - x1, m इंटू x - x1। कितने लोगों को याद है? अगर मेरे को 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 पता है तो m की वैल्यू y2 - y1 अपन x2 - ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है हम ये मैं तो ये मान के नहीं चल रहा कि आपका कोई दिमाग इतना तेज है कि आप एक बार में याद कर गए, नहीं, ठीक है ना। औसत बहुत बुद्धि के लोगों के साथ बातचीत हो रही मेरी, ठीक है। हाँ भाई फाइंड, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर को किससे दिखाते हैं? H, फाइंड H एंड सर्कम सेंटर O, फाइंड H एंड O फॉर ट्राइंगल मेड बाय, फटाफट आइए, फाइंड ट्राइंगल मेड बाय, लाइंस दे रखी है, लाइंस x + y = 2 एंड x डॉट y = 0। हाँ भाई आप अभी वही लिख रहे हो, क्वेश्चन लिख लिया आपने? तुरंत आ जाओ मेरे साथ में। हाँ भाई पहली चीज जो आपको सबसे पहले पकड़ में आनी चाहिए लिखते लिखते, x डॉट y = 0 का मतलब समझते हो? x और y का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x = 0 या y = 0। आपको पता है x = 0 बोले तो y एक्सिस, बहुत बढ़िया, x = 0 बोले तो y एक्सिस, ठीक है ना। और ये कौन सा? x एक्सिस। तो कहने का मतलब 2 कहानियां तो क्लियर हो गई। इस पूरी कहानी में 2 कहानियां तो इन्वॉल्व हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। इसका मतलब 100% जो तीसरी लाइन है ना, x + y = 2, वो ट्रायंगल बना रही है। तो कैसे बना सकती है? यो तो नहीं बनता है कि नहीं भाई। आप कैसे भी एक लाइन खींच दो खट और बोल दो दुनिया को बन गया ट्रायंगल। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बाद ट्रायंगल ही तो बनाना है सर, आपको ट्रायंगल बना, अरे ये किसका साइन है कि नहीं? ट्रायंगल ही तो बनेगा।
अगर ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल का नाम, ये वाली लाइन का नाम कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कितने लोगों को पता है ये वाला वर्टेक्स 0 0, तो एक वर्टेक्स तो सरकार फ्री में दे रही है कि नहीं? कितने लोगों को पता है ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या खास बात, y इक्वल टू 0, तो इसका y 0 हो गया, राइट है, y की जगह 0 रखो।